डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक शब्द लव जिहाद काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसका जमकर विरोध करते हैं तो वहीं कुछ लोग का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर अपने आसपास सामाजिक हालात पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि लव जिहाद का कीड़ा पल रहा है और बढ़ भी रहा है। आए दिन न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में मासूम लड़कियों की कई टुकड़ों में बटी लाशों की खबर मिल ही जाती है और उसके पीछे ज्यादातर किसी अब्दुल का हाथ ही होता है। ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है सब जानते हैं, पर इसका सही इलाज किसी के पास नहीं है। जागरूकता और सतर्कता ही इसका एकमात्र हल है। आज की इस वीडियो में उन महिलाओं के लिए सीख है जो प्यार मोहब्बत में पड़कर किसी अब्दुल के हाथों अपना सब कुछ गवा बैठती हैं। जेलीफिश। हाय हाय साहिल भाई। हाय। एक्चुअली मैं मोमिन बनी हूँ 2020 में। सेंट स्टैंडर्ड में थी तो तब से उनके साथ मेरा ये इसमें कोचिंग जाती रहती थी मैं। तो ट्यूशन में, प्राइवेट ट्यूशन में मेरा उनके साथ जो होता है दोस्ती, फिर उसके बाद हाँ। जो होता है तो हाँ बहुत काफी गहरा मोहब्बत हो गया था। बट मैं कभी नहीं बोलूंगी, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया तुमने इस्लाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बट वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से एक होता है ना ब्रेन वॉश, वो चलता था दोस्तों के वाइज, मतलब जो फ्रेंड्स सर्किल थे उसमें चलता था। फिर मुझे भी बोलते रहते थे जे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक घर में अपना पूजा करना, हम एक घर में अपना नमाज पढ़ेंगे, हालांकि वो पढ़ते भी नहीं है। तो मैंने बोला था नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मेरे घर में भी प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ दैट, मुस्लिम्स तो नॉट अलाउड। मेरे घर में मटन भी नहीं खाते लोग, तो इतना इस चीज में वो है। तो ठीक है, मैं घर वर छोड़ के बहुत दिन पहले, शादी से भी पहले, मैं बहुत दिन पहले से मैं घर छोड़ दिया था। मेरा पापा ने बोला था आर यू श्योर? आना हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना है, वो बहुत अच्छे हैं। फिर मैं घर छोड़ के मैं जहाँ पे रहती थी मेरी सिटी में मैं रहने लगी उनके साथ। तो आना जाना, एक साथ रहना, सब कुछ होते होते 2020 में लॉकडाउन में वो उनके मम्मी ने मुझे बोला जब बेटा तुमको अगर निकाह करना है, देखो तुम सब कुछ छोड़ के आ गई हो, मेरे बेटे को इतना सपोर्ट करती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किंतु लेकिन तुमको मुस्लिम्स बनना है, मतलब बिना मुस्लिम का मेरे यहाँ पे मेरा बिरादरी में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। तो तब उन्होंने मुझे बोलना चालू किया कि नहीं देखो मेरा माँ भी है, वो मर जाएंगी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कुरान शरीफ ला के दिया, तो बोला तुम ये पढ़ो। ऐसा ऐसा करके मैं खुद से, मुझे लगा हाँ व्हाट द फरक का मैं कहाँ पे हूँ हम क्या कर रहे क्या नहीं करे। सही में तो ये दीन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ ये कर रहे, एक लड़की को कितनी इज्जत दे रहे सही में। और वही एक कहानी, खुले हुए चॉकलेट बंद चॉकलेट। तो मुझे ऐसे नहीं बोला गया था, मुझे अम्मी ने बोला जो देखो बेटा तुम ऐसे जीन्स टॉप पहनती हो, मर्दों का व्हाट क्या बोलूं, मर्दों का चीज है, ऐसे नहीं पहनते हैं, बट हाँ पहनना सही नहीं है। तुम बोलो ना, तुम ऐसे जाते हो, हजारों मर्द का निकाह पढ़ते हैं, तुम जानते हो तो तुम्हारे इस घर में आओगे, अल्लाह रसूल वाला घर, तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। मुझे कौन, मुझे तो पता नहीं था कौन लानत, मैंने पूछा तो लानत क्या होता है, मतलब वही सब तुमको धुतकारेंगे, तुम जब मर जाओगी तब तुमको ऐसे ऐसे होगा। फिर ये होने लगे, फिर उनका बहन, सब कोई मुझे ऐसे ही बोलते बोलते, होता है ना एक झूठ अगर बार बार आपको रिपीट किया जाए साहिल भाई, वो आपको सच लगने लगेगा। एक दिन मेरा शौहर, मतलब मेरा हस्बैंड बोलने लगा तुम इतना लड़कों से बात करती हो। मैंने बोला जी मैंने तो कभी ऐसे बात नहीं किया, मतलब आप क्यों ऐसे मुझे बोल रहे हैं, मेरा सब दोस्त है। बोले तुमको पता है मेरा इजाजत के बना, मतलब विदाउट माई परमिशन तुम एक काजल भी नहीं लगा सकती। मैंने बोला व्हाट आर यू, मतलब क्या बोल रहे हो, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बोले कि हाँ ये लिखा हुआ है, बोल के मुझे कुछ मतलब हदीस दिखाने लगी उनकी मम्मी। बोले तुम्हारे हस्बैंड का अगर इजाजत ना हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे माँ बाप तक आ नहीं सकते। अभी बोला थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। जी अच्छा आप देखिए, यही चीज हम बताते हैं ना, ये जितनी जो नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो हमको ज्ञान देती है, और व्हाट्सएप पे भी ज्ञान आते हैं मुझे, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बहुत अलग है, प्लीज सजेस्ट करो मैं क्या करूं। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा मैं बात ही नहीं करता हूँ,
के ये चीज हमने कई बार कही है कि जो तुमको ये कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहना, तुम अपनी पूजा करना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्टिंग में आपसे ये सब चीज कहेगा। उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपके किसी के बात करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब आपका एक्सेस उसको मिल गया, शादी हो गई है, शादी के नजदीक आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ते-आहिस्ते एक-एक चीज वो निकालेगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा था कि तुम अपना पूजा-वूजा करना, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा। लेकिन बाद में क्या कहा, मेरी माँ है, हार्ट अटैक आ जाएगा। सॉफ्ट जिहाद, राइट, ये अच्छा वर्ड है, सॉफ्ट जिहाद। हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लो। यस यस यस। तो वो इस तरीके से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेगा। फिर माँ तो सब सिखा रही थी, फिर उसको दोस्तों के साथ इनका बात करना जो है चुभने लगा, इनकी माँ को इनका जीन्स और टॉप पहनना चुभने लगा। तो यही होता है, यही कहानी आपके साथ भी आएगी। तो पहली में वहां से हटो, जितनी भी नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो अब्दुल के प्यार में फंसी हुई है। अब्दुल बहुत अच्छा लगता है आपको, अब्दुल अभी अच्छा लग रहा है, और आपको आपके अब्दुल को आप अभी अच्छी लग रही हो, ठीक है। एक बार शादी हो जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में, साल में आपका अब्दुल आपको असली चेहरा दिखाएगा इस्लाम का। जो मोमिन जितना कट्टर होगा वो उतना ही झूठा और मकार होगा, ये अक्सर देखने को मिलता है। नहीं, ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं भाई। मतलब और क्या बोलूं, लिटिल लाइट झूठ बोलते हैं। क्या बोलूं, जैसे मोहम्मद वैसे उम्मत। इनफैक्ट मेरा जब कोरोना मेरा 2 बार हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं बच के आ गई, ये मेरा माँ के लिए बहुत बड़ा बात है। तो उस टाइम मेरा पीपी किट खोल के मुझे गले लगा के बंदा रोया था साहिल भाई। उसके बाद जो जो किया, मुझे अब लगता है जो ये लोग कहीं हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए, बिकॉज ऑफ दैट अब मेरे पास अनगिनत पैसा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो निकाह हुआ, तो निकाह के बाद ही मतलब सेकंड या थर्ड डे में मुझे मेरा अम्मी ने मुझे बोल रही थी, मतलब उनकी मम्मी, बेटा एक खुशखबरी सुना दो। मैंने बोला हाँ, इतना जल्दी? मैंने मेरा हस्बैंड की तरफ देखने लगे। फिर उसने भी बोला देखो हम लोग तो हो गया अभी 16 इयर्स, अब क्या करना है, हम लोगों का तो लाइफ एंजॉय हो गया है, तो घर में एक कुछ कोई आना चाहिए। मैंने बोले क्या बात हो गया? तो फिर ठीक है, तो अल्लाह का मर्जी है इन लोगों का, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। अब जाके असली स्टोरी चालू होता है साहिल भाई। मेरा 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होने लगे। फर्स्ट मुझे जो चीज बहुत खराब लगा, मैंने बोला जे ये रात का 3 बजे आने का कोई टाइम होता है? तेरा बाप का खाता हूँ। दैट टाइम आई वॉज शॉक। मतलब तुम बोल क्या रहे हो? मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का? रिपीट अगेन, व्हाट डिड यू से? बोला क्या पूछ रही हो, तुमको पता नहीं है? इतना जोर से चिल्लाने लगे। कोई गलत होता है तो वो चिल्लाते ही है। तो मैंने बोला जो तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बात कर रही हूँ। तो ऐसा बात करिए ना। तो मैं और वो अलग रहते थे। बोले हाँ, दरवाजा खोल के ना पानी पूछा। मैंने बोला पानी पूछना चाहिए क्यों, तुम नन्ही बच्ची हो, तुमको पता नहीं है घर में कोई आता है तो पानी पूछते हैं? मैं प्रेग्नेंट, 3 o'clock, मैं नमाज पढ़ के उठी, और मुझे ये सब चीज पूछना मुझे चाहिए या मुझे ये बोलना चाहिए जो तुम्हारा, मुझे बहुत खराब तरीके से स्वेलिंग हुआ था, लेग स्वेलिंग, जो तुम कैसी हो? 3 बजे कोई हस्बैंड आता है साहिल भाई इस टाइम में, जब उनके हस्बैंड वाइफ अकेले घर में है, वो भी उनके प्यार 16-17 ईयर्स, हाउ इज पॉसिबल? अब उनका शुरू हुआ दिन भर सोना। डेफिनेटली अगर आप 6 o'clock सोने जाइएगा तो आप जाहिर सी बात है पूरा दिन सोइएगा, राइट? अब काम पे नहीं जा पाइएगा। अब मैं उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे। मैंने बोला आपका शॉप है, आपको जाना है, आप क्यों ऐसे सो रहे हैं? अभी आपका बेबी होने वाला है। तो एक दिन बोला बच्चा तुम्हारा बच्चा होने वाला तो क्या हुआ, अल्लाह मालिक है, खिला देगा। तुमको बोला ना तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। फिर उनके मम्मी को मैंने बोलने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उनकी मम्मी और उनके भाई मेरा साथ दिया है साहिल भाई, इसीलिए मैं इतना बोल सकती हूँ। आज जो मैं बैठी हुई हूँ 3 लोगों के लिए यहाँ पे जिंदा बैठी हुई हूँ। एक मेरी दोस्त, 2 उनके माँ और 3 उनके भाई। वाकई में ये लोग इंसान है। मैं सही में, मैं इनका कभी क्या बोलूं, मैं कभी इनका थैंक्स नहीं बोल सकती। मैंने ये भी उन लोगों के लिए छोटा वर्ड है। तो अब मेरा बेबी हो गया। जब बेबी हो गया मेरा हॉस्पिटल में, मेरा हालत बहुत खराब थे। तो मेरा हस्बैंड को कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल से फोन किया गया है 2 hours उनका फोन बिजी।
फोन नहीं उठाया। हॉस्पिटल से जो फोन आ रहा है तो आप देखेंगे नहीं क्या हुआ है, मैं मरी हूं या मैं जिंदा हूं या आपके बेबी का कोई हैपेंस हो सकता है। ऐसी हरकत वही इंसान कर सकता है जिसकी सोच जानवरों से भी बदतर हो, क्योंकि जानवर भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। मेरा बेटे का तब 2 months ओनली, एक न्यूबॉर्न बेबी, 2 months। फिर मैं देखने लगी वो सुबह 6 बजे किसी से बात कर रहे थे और मुझे जैसे ही देखा ऐसे चौंका, मतलब हाँ तुम अभी बिना नॉक करके मेरे रूम में आ गए। मैंने बोला नॉक, जिस घर में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो नॉक बिना करके सब घुस जाते हैं, उस घर के लड़के को नॉक का जरूरत हो गया। मैंने बोला मैं क्यों नॉक करूं, और साहिल भाई मेरे हस्बैंड के रूम में जाने के लिए मैं क्यों नॉक करूं, व्हाई शुड आई, मैं क्यों नॉक करूं, एम आई रॉन्ग। तो उस दिन इतना खराब तरीके से उन्होंने बात करते करते मेरी माँ को गाली दिया। उस दिन मैं खींच के एक तमाचा लगाया, मेरे जितना घूम के बंदा पड़ गया, मतलब गिर गया था। मैं कभी सोची नहीं थी जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, एक्सक्यूज मी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाऊं कभी नहीं सोची थी। साहिल भाई मेरी माँ को वो प्रोस्टिट्यूट बोल के गाली दिया। और फिर उन लोगों में कुछ मीटिंग बैठते हैं, जो चीज मैंने क्यों मारा, मैंने पुलिस केस भी कर दिया था उसके ऊपर। फिर जो भी हो, मैं इमोशनल ग्राउंड से उसको कुछ कर नहीं पाई, मैं वहां पे स्टॉप किया था, वो भी मेरा और एक बड़ा गलती है। फिर मैंने उसके माँ मुझे बुलाया तो मैंने देखा जो मुझे जाना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को लेके गया था। तो मीटिंग में मुझे वो बंदा ऐसे करके बोल रहा है, मैंने सब जगह से मुझे पता चला उसके फैमिली से, जो बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, प्रूव मी, मुझे तुमको प्रूफ करना ही है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और मेरा अगर बॉयफ्रेंड करना ही होता साहिल भाई, तो मैं एक 2 महीने का बच्चा मेरे गोदी में, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म जुआ में, मेरा शॉप जो मेरा और मेरा दोस्त मिलके बना के दिया था वो शॉप खत्म, मुझे बिना बता के मेरा ज्वेलरी खत्म, मेरा लास्ट अंगूठी, मेरा शादी का अंगूठी तक भी खोल के लेके चले गए। मतलब ऐसे हिसाब से नहीं बोला, ऐसा माहौल क्रिएट किया। उनको पता था जे ये बंदी मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तो मैंने लास्ट टू लास्ट मेरा शादी का अंगूठी खोल के उनको दे दिया, नहीं अगले वाले को पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरे दुकान से चोरी हुआ था। तो मैं इतना उनको ट्रस्ट करती थी, शायद हो सकता है इतना कुछ के बाद तब भी मुझे कुछ सच्चाई पता नहीं चला था। फिर मैंने उनको बोला, तो मुझे सपने बोलने लगा। वहां से उनकी एक चाची थी, बोला जो भी हो तुम एक बात बोलो, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हो। मैंने बोला मैंने गुनाह किया, क्या गुनाह किया। बोला अल्लाह तुमको माफ नहीं करेंगे, शौहर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने बोला जो देखिए मेरी माँ को गाली दिया, अगर कोई मेरी माँ को गाली देंगे मैं दोबारा हाथ उठाऊं, चाहे वो जो भी हो। अगर अल्लाह, हाँ, तो मैंने ये बात बोला वहां पर। ये बंदा बोलने लगे तू तो है ही हिंदू, तो कभी मुस्लिम बन पाएगी। मैं उनको हाथ उठाए तो मेरे लिए जहन्नुम है, वो गाली दिया तो उनके लिए जन्नत है, बूढ़े भी है वहां पे इतना सारा। तो यही बोलने के फिर ये सब गया। फिर उन्होंने उन सब ने बोला, तो मैंने देखा मेरे घर से तो मैं मर भी जाऊंगी, कोई मेरे घर से मुझे झांकेंगे नहीं। और साहिल भाई आपको मैं क्या बोलूं, ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं अभी भी आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ। मेरे अकाउंट पे 1 रुपया भी बंदा ने छोड़ा नहीं था खाने के लिए, घर में एक चावल का दाना भी छोड़ के नहीं गया था। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो बायोलॉजिकली मेरा दूध कहाँ से होगा, अल्लाह देगा। मैं उस दिन भी बच्चे को गोदी में लेके मैं बैठ के दुआ मांग रही थी, मेरी दोस्त आ नहीं पा रही थी। नहीं, प्लीज मैं वो भी बात आपको बोल रही हूँ। फिर मैंने इतना दुआ मांगने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। मेरी दोस्त ने मुझे कुछ खाने का, वो उस दिन इतना खराब फंसी हुई थी तो वो आ भी नहीं पा रही थी, बेचारी रो रही थी मैं तेरे पास नहीं आ पा रही हूँ। मुझे खाना भेजा, मैं शाम को 5 बजे खाना खाया। फिर मुझे जाके मेरा थोड़ा मेरा बच्चा मेरा मैंने ब्रेस्ट फीड किया। वो कैसा बाप होता है जो इतना इतना रसूल करते हैं। तो तुम लोग ये नहीं जानते हो बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम में। तुम क्या किया, उस लड़की के साथ घूमने चली गई। वो लड़की कौन है, एक बार में नाचने वाली। साहिल भाई मैं वही चीज, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। एक बार मतलब उसमें लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उनको कभी भी मुझे नॉट अ सिंगल पर्सन मुझे पूछा है मैं क्या पढ़ी लिखी हूँ, सब मुझे पूछे खाना बनाना आता है, बिरयानी बनाना आता है, रोटी बनाना आता है, रोटी गोल होता है, ये क्या है। मतलब मैं क्या, बचपन से मुझे लगा था मैं कोई ढाबे पे काम करने जाऊंगी तो मुझे रोटी गोल बनाना है, मुझे खाना बनाना है। हाँ,
मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता था, मेरा इतना सारा ट्यूशंस होता था मेरा, और बंगालीज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी ज्यादा होता था, डांस क्लास होता है, ड्राइंग क्लास होता है, पोएम क्लास होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा, मेरी माँ सब कुछ में मुझे डाल के रखी थी। तो मैं क्या, मेरी माँ को तो पता नहीं था मेरी बेटी इतना इतना बड़ा स्टुपिडिटी करेंगी बड़ी होके, तो उसको रोटी बनाना सिखा दे। इस लेडी की हर एक बात जमीनी स्तर पर एकदम सही है। अगर आप अपने आसपास देखें तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। एक दिन मैं ऐसे शॉर्ट आउट हो गया, मैं उसके घर चली गई। एक लड़की का टेक्स्ट आया मेरा हस्बैंड के मोबाइल पे, टेक्स्ट मैसेज में, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बात करो, हम दोनों के बीच में जो भी झमेला हुआ वो सही हो, मतलब उन लोगों का लव रिलेशन में कुछ झमेला हुआ था। तो मैंने ये देख के बोला व्हाट इज दिस, साहिल भाई इतना झूठ कोई बोल सकता है, मैं जिंदगी में पहली बार देखा। ऐसे करके बोला, अरे बाबू बेटा तुम क्या, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी, तुमको बोलना चाहता है, इसके लिए हम लोगों के बीच में इतना झमेला होता था, ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने ऐसे देख के बोला तुम शाहरुख खान हो। और फिर मेन बात आया, मुझे उरूस में जाना है। कितना गिरे हुए हैं जो लोग, तुम लोग आके झगड़ा करते हो, तुम्हारा रसूल का नाम लेके, तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे मोमिन भाई चले गए रासलीला, मतलब क्या बोलूं, हनीमून मनाने। मुझे उर्स में जाना है, उर्स में जाना है और अजमेर शरीफ जाना है। मैंने बोला ठीक है साहिल भाई, उस दिन मैं डेस्क में मैं एक न्यूज़पेपर में मैं लिखती भी थी, वहां से मुझे सैलरी मिला था ओनली 12,000 रुपीज। तो मैंने बोला जी देखिए मेरे पास ये लास्ट पैसा है, आप ले लीजिए पैसा, जाइए आपको जाना है, आप, अच्छा बात है, मेरे लिए भी दुआ करना। तो मैंने वो पैसा उनको दिया, उसके बाद उन्होंने और उनके भाइयों से थोड़ा उधार लिया, तब तक तो सब कुछ खा चुका था। फिर चला गई उर्स में। अब मेरा शैतानी दिमाग चालू हुआ, मैंने बोला जी दाल में तो कुछ काला है, क्या अब मुझे मेरा पुराना शैतानी दिमाग चालू। वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर अपन एकदम अच्छा तो डिटेल ठीक है, में मैं हाँ तो जाएंगे। उस टाइम में ऐसा हुआ था। हाँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर उनको मैंने वो चला गया, वो गाली वाली ऐसे मुझे देने लगा, तो बोले तुझे मैं खड़े को होके तुझे तलाक दे दूंगी, तेरे ऊपर तो क्या कुत्ता भी सुसु नहीं करेगा, ब्ला 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 शिटी थिंग। फिर मैंने जिस होटल में रहा था वो लोग, मैंने उस होटल में फोन किया था, उस होटल का नंबर लेके मैं जब होटल में फोन किया था तो वो लोग एक साथ होटल में थे। मैंने होटल में फोन किया था, ऐसे ऐसे नाम को उनका वाइफ है, उन लोगों का एनिवर्सरी है, मुझे विश करना है, तो वो लोग कितना नंबर ढूंढते हैं। तो होटल वाला मुझे सब कुछ बता दिया, मेरा कोई नहीं है, इतना सारा मेरे नाम पे उन्होंने पैसा उठा के रखा है, मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, ऊपर से मेरा एक बेटे का जिम्मेदारी है और मेरा घर का भी सपोर्ट नहीं है, मैं कहाँ जाती हूँ साहिल भाई, मेरा पूरा रास्ता बंद है और मेरा अकाउंट पे 0 बैलेंस है। आज भी मेरा पूरा घर मेरा दोस्त चला रही है, मैं मेरा दोस्त के घर पे ही बैठी हुई हूँ। अगर वो मुझे निकाल दे मैं रास्ते पे हूँ। तो जो लोग आके बड़ा बड़ा बात करते हैं तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ा बात बोलने में लगता है, जिसके ऊपर होता है वही जानता है। तो तुम लोग हो ही ऐसे, लोगों का पैसा लूटने के लिए ये सब करते हैं। तो मेरा बच्चे के साथ मैं जाके रहा, मैं अब भी रमजान में आ रही हूँ क्योंकि लंबा हो रहा है। रमजान में वो बंदा, एक ही मानिए मैं जिंदगी में जहन्नुम क्या बोलते हैं मैंने रमजान में देख चुकी हूँ। मुस्लिम बोलते हैं ना खुद को, एक मुस्लिम कभी रमजान में एक कुत्ते बिल्ली को भी मार सकता है। मुझे इतना दिमागी टॉर्चर किया उस बंदे ने। मैं अलग घर में रह रही थी, अलग मतलब एक ही घर में अलग रूम में रह रही थी। मैंने बोला, मैं डर के मारे अलग रूम में रह रही थी, बोले रहो। बंदे ने, मैंने सिर्फ उनसे नींद, उनके माँ हमेशा मुझे बोलती थी नहीं शौहर है, जाओ जाके सब कुछ सही करो सही करो। इन लोगों का एक ही बात है, क्या बोलूं, सॉरी टू से, सेक्स कर लो सब कुछ सही हो जाता है। अरे अगर सेक्स करने में सब कुछ सही हो जाता तो दुनिया में लोग ऐसे भी एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करता, तो हर प्रोस्टिट्यूट एक लड़की सबके घर का बीवी होती। उसके बहन मुझे बोलती है कि हाँ हाँ भाई अगर हंस के हाथ पकड़ेगा तो भाभी मान जाएंगी। मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं फुटबॉल हूँ, तुम मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, किसी और के साथ सो के आ रहे हो, वो मैं माफ भी कर दूं, फिर तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। मैं दिल से नहीं मान पा रही थी क्योंकि मेरा तो प्यार का शादी था, मैं तो कभी ब्लॉक नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे, मैं सबको ब्लॉक कर दिया था। तो जेलीफिश जी, उस बंदे ने, हाँ जेलीफिश जी अब इतना समझ में आया है कि ही वाज नॉट गुड विथ यू, और गुड विथ यू, अपने बेटे को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया। वो क्या बोलते हैं, चाकू होता है ना, मेरे गले में रख दिया था आपका इसमें रमजान में। बोलने लगा जो तुझे अभी मार देंगे, अगर मेरा घर के काम वाली बुआ नहीं होती ना उस दिन वो मुझे मार देती। मुझे यही चीज मुझे समझाने के लिए मैं बोल रही थी कि मैंने अल्लाह को भी माना था, अपना धर्म भी छोड़ा था,
मैंने नमाज भी पढ़ा था, मैंने हर वो तस्बीह किया था जो तस्बीह इतने बार 21 टाइम्स पढ़ो हस्बैंड अपना हो जाता है, या वदुदू पढ़ो अपना हस्बैंड प्यार कर लेगा। अल्लाह के सामने सजदे में मैंने इतना देर रहा था, कहाँ गया तुम्हारा रसूल और तुम्हारा अल्लाह। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इस्लाम को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।